सब कुछ जो मिल गया जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, ये कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें ही तो मजा बरकरार रखती हैं। अब देखिए ना, अधूरी ख्वाहिशें कितनी। शुभमन गिल वर्ल्ड कप 2023 के पहले शतक से चुके। विराट कोहली, दी ग्रेटेस्ट विराट कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने से इतू से चूक गए। श्रेयस अय्यर जिन्होंने अपने कमबैक का इजहार किया और बताया कि टीम उन्हें क्यों साथ में लेकर चल रही है और क्यों 4 साल से द्रविड़ और रोहित भरोसा जता रहे हैं और इतनी आसानी से भरोसा मत छोड़िए उन पर। उनका इजहार का तरीका सबसे लंबा छक्का मारकर, वो भी बेचारे शतक से चूक गए और टीम इंडिया चूक गई 400 रन बनाने से। इस मैच का एनालिसिस करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का दिन जो था बाबू विराट कोहली के नाम था। और विराट कोहली के नाम इसलिए था क्योंकि विराट चूकते भी हैं तो बहुत कुछ बना कर जाते हैं और इतने सारे रिकॉर्ड विराट ने एक ही दिन में बना दिए कि आदमी सोच रहा है यार ये आदमी नहीं चलता है तो भी रिकॉर्ड बनता है, चलता है तो भी रिकॉर्ड बनता है। विराट कोहली वो प्लेयर हैं जो फास्टेस्ट 8000 रन एशिया में बनाने वाले प्लेयर हो गए और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। 1000 रन कैलेंडर ईयर में पूरे हुए और सबसे ज्यादा बार 1000 रन विराट कोहली की कैलेंडर ईयर में पूरे हुए हैं। सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने करके दिखाया। 4000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के सामने अकेले ठोक दिए उन्होंने, तो ये अपने आप में ग्रेटेस्ट है। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की तरफ से सर्वाधिक रन और मोस्ट 50+ रन बाय एनी नॉन ओपनर, दैट्स दी विराट कोहली। काश ये पूरा होता, कोई बात नहीं, 5 तारीख को बर्थडे है भाई का। तो लेट्स जस्ट होप कि बर्थडे के दिन आए, अफ्रीका के सामने आए, जो अफ्रीका को हम पटके 88 आज बनाए। इससे पहले भाई के 0 थे, लेकिन उससे पहले 94 थे, उससे पहले 100 थे। विराट भाई जो है ना वो बड़े में डील करते हैं, छोटा डील ही नहीं करते। और क्विंटन डिकॉक के बाद फिलहाल वो ओडीआई क्रिकेट में इस वर्ल्ड कप में नंबर 2 पर हैं और नंबर 3 के प्लेयर के तौर पर वो नंबर 1 है। विराट कोहली ने 117 बार वनडे क्रिकेट में अर्धशतक ठोका था आज, 50+ स्कोर किया है जो 276 इनिंग में है। एंड आई थिंक ये बताने के लिए काफी है कि विराट कोहली अपने आप में ब्रांड विराट कोहली द नेम जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है और कितना भयंकर ये हो जाता है। 8000 रन एशिया में, आई मीन दैट्स ह्यूज ह्यूज। और विराट लगातार कंसिस्टेंट इस वर्ल्ड कप में अपना ड्रीम टाइम जी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने शुरुआत की थी कठिन परिस्थितियों में, रोहित आउट हो गए थे, 85 मारा था। फिर अफगान के सामने 55 नॉट आउट लौटे थे। फिर एक मैच फ्लॉप हुए, तो उनका एक रिदम है, 2 मैच चलो, 1 मैच फ्लॉप। फिर बांग्लादेश 103 मारे, न्यूजीलैंड सामने 95 मारे, फिर 0 पर गए और आज उसके बाद फिर इधर रन बन रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि ये डोमिनेंस जो है ये उनका कंटिन्यू रहे और विराट यूं ही डोमिनेट करते रहे। लेकिन आज शुभमन गिल का भी दिन था और शुभमन और विराट दोनों के कैच ड्रॉप करना मुझे लगता है श्रीलंका को बहुत 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 भारी पड़ा, क्योंकि रोहित के आउट होने के बाद शुरुआत में वो 5-7 ओवर तक प्रेशर था, लेकिन उसके बाद जब रिलीज किया तो टीम इंडिया ने कहा बाबू अभी हम में और तुम में बहुत अंतर है, ये जो रैंकिंग है इसमें अंतर है और हमको जाना है सेमीफाइनल में, क्योंकि हमारी असली जगह। इस मैच में छक्के चौकों की बरसात जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। चौके तो ऑलमोस्ट सबने मारे, छक्का जो है वो 2 शुभमन ने मारा था। 6 छक्के जो है वो मारे थे हमारे अय्यर भैया ने और उसके बाद हमारे जडेजा बाबू ने बताया कि वो छक्का मार लेते, लेकिन एक छक्का स्पेशल था और वो छक्का जो था वो श्रेयस अय्यर का था। आई थिंक जबरदस्त छक्का, 106 मीटर का छक्का मारा उन्होंने। और श्रेयस अय्यर की बैटिंग देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा था कि श्रेयस अय्यर टफ सिचुएशन में टीम को गिव अप कर देते हैं और वो फंसाते हैं मैच को। लेकिन आज ये देखकर बड़ी हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि रोहित शर्मा 4 नंबर पर उनके साथ स्टिक रहे, जबकि उनके पास राहुल थे, उनके पास सूर्य कुमार यादव थे, लेकिन उसके ऊपर उनको प्रायोरिटी दी गई और उस प्रायोरिटी का असर यह रहा कि उन्होंने उसको लिव अप किया और 56 गेंद पे 82 रन मारे, 6 छक्के 3 चौके। और उसमें जो छक्का था 106 मीटर का, वो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट छक्का है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का 104 मीटर का है, 101 मीटर का फिर अय्यर का है, फकर जमान 99 और डेविड वार्नर जो है उनके नाम भी वो छक्का है। सो आई थिंक अय्यर ने अपनी जगह को आज पक्का कर लिया है। सूर्य कुमार यादव का आउट होना अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत हाई थी। लेकिन इस मैच में मधुशंका की भी तारीफ जितनी की जाए कम है। मधुशंका यार 23 साल के हैं और 23 साल की उम्र में आकर डोमिनेट करना वर्ल्ड क्रिकेट पे और शुरुआत में झटके देना हर टीम के अपोनेंट के खिलाफ, वो कमाल है। रोहित की गिल्लियां बिखेरी और इस वर्ल्ड कप के फिलहाल हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए। 17 विकेट उन्होंने लिए हैं, 16 शाहीन ने लिए हैं, मार्को ने 16 लिए हैं, जैम्पा ने 16 लिए हैं और बुमराह को हम देखने वाले हैं कि क्या वो टॉप पर जाएंगे, क्योंकि बुमराह भी 14 ले चुके हैं। शमी को भी देखना है, 2 मैच में 9 ले चुके हैं। अय्यर 36 पे 50 वजह बनी इंडिया के 350 पार जाने की। जडेजा ने कोशिश की और ये सारी चीजें जो हैं ये इस मैच में काउंट होने वाली हैं, कैसे कैसे चीजें बढ़ने वाली हैं।
लेकिन सबसे खुशी की बात यह थी कि जिस लेगेसी को तेंदुलकर ने विराट को फॉरवर्ड किया था, आज वानखेड़े में वही दिखाई पड़ा कि वही लेगेसी जो है वो शुभमन को वो फॉरवर्ड कर रहे थे। हालांकि विराट कोहली भी पिछले 7 पारियों में आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 बार शतक से चुके हैं। श्रीलंका के सामने 88, न्यूजीलैंड के सामने 95 और ऑस्ट्रेलिया के सामने 85। तो ये 3 पारियां उनकी जो हैं 3 शतक होते, और अगर ये 3 शतक होते तो शायद विराट कोहली के 50 शतक होते वनडे में, एंड आई थिंक ये हाईएस्ट हो जाते क्रिकेट की हिस्ट्री के हिसाब से कि अब तक किसी भी खिलाड़ी ने 50 शतक नहीं लगाए हैं। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड शो। टीम इंडिया 400 पहुंच सकती थी, लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, टीम इंडिया ने 18 बार 300 प्लस का स्कोर चेज किया है 2019 के बाद, और ये वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। मतलब मुझे लग रहा था शायद साउथ अफ्रीका के नाम ही होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका 12 बार ये कर पाई है और इंडिया ने कारनामा 18 बार किया है। ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, राहुल और अय्यर वाले विकेट ना गिरते, राहुल, अय्यर एंड सूर्या इनके विकेट ना गिरते। तो मेरे लिए इस मैच की लाइमलाइट ये थी कि शुभमन गिल वापसी हो गई, बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक, श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक, और इस अर्धशतक का बेस्ट पार्ट ये रहा कि रोहित से डिपेंडेंसी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। आपके और भी खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं, और खासतौर पर अय्यर और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस जो है वो एज अ टीम हमें सुकून देने वाली है कि हम अच्छा कर रहे हैं, और एक ये शानदार चीज रही है हमारे साथ है। बाकी जडेजा लोअर ऑर्डर संभाल लें, ये देखकर खुशी हो रही है। इंडिया ने जितने स्कोर बनाए आई थिंक उनको कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। श्रीलंकाई गेंदबाजी में मधुशंका जो थे वो औसम थे, 5 विकेट निकालकर। बाकी गेंदबाजों में चमीरा को विकेट मिला और सब विकेट लेस है। तो आई थिंक मधुशंका 5 विकेट तो निकालते, लेकिन उनको पिटाई भी उनकी हुई है, 80 रन कूटे गए। अब आप तय कर लीजिए कि उन्होंने गेंदबाजी बेहतरीन की है या इंडिया ने उनकी पिटाई बेहतरीन की है, लेकिन मधुशंका वाज गुड टुडे, स्पेशली इनिशियली बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। इंडिया अगर ये मैच जीतती है तो फिर यहां से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो पहली टीम हो जाएगी, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया ऐसा करे और ये मैच हमारा हो। लेकिन फिलहाल वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल प्लेड शुभमन गिल, वेल प्लेड विराट कोहली, वेल प्लेड स्पेशली श्रेयस अय्यर, जिन पर बहुत क्वेश्चन था, एंड आई थिंक उन्होंने इंपैक्ट वाली पारी के लिए, उस इंपैक्ट पारी के लिए स्पेशल उनको थैंक यू। और वेल प्लेड रविंद्र जडेजा ऑल्सो। ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, बट ये भी जीतने के लिए काफी है। वी आर गोइंग टू विन दिस मैच एंड फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया अब